Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School students. Today's our topic is संधि. संधि में भी अयादी संधि नहीं, गुण संधि. अयादी संधि तो हो गई एचो एवा यावा. क्लासेस आपको मैं संधि टॉपिक करवाती हूँ, आपको समझ में आता है? आई होप आपको समझ में आता होगा, क्योंकि इससे सरल तो क्या समझाएं, जितना सरल हो सकता है मैं करवाती हूँ. एक है ना, ध्यान रखिएगा आप, ये जो होमवर्क में सारणी वगैरह सारणी आती है ना, चाहे वो फ़ोटो क्लिक करके आए या फिर मैं बताती हूँ, वो जो है वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं. प्लस आप अपना होमवर्क करें टाइम पे, खासकर बड़ी क्लासेस जैसे 10th क्लास बोर्ड क्लास हैं आप, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा. काम को, होमवर्क जो भी आपको मिल रहा है, आपको काम को टाइम टू टाइम करना है. ओके. और इसके अलावा आपके फर्स्ट टेस्ट नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके अंदर संधि टॉपिक 100% होगा. तो इसलिए जो भी संधि आपको करवा रही हूँ मैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे, है ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. अब देखो बच्चों, कल है ना हमने सारणी में ये वाला और ये वाला टॉपिक कर लिया था, पता है, ये वाला और ये वाला टॉपिक कर लिया था. ए और ओ ये टॉपिक कर लिया था. अ ऑब्लिक आ के बाद में ई ऑब्लिक ई हो तो ए हो जाता है. अ ऑब्लिक आ के बाद में ऊ ऑब्लिक ऊ हो तो अभी तो है अ हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब है ना हम इसको करेंगे नेक्स्ट वाले दो. आप आराम से तसल्ली से अपनी कॉपी खोल दीजिए, आराम से आपको करना. अभी 15 मिनट आराम से पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है. तो आपने बस 15 मिनट ध्यान देना है, मैडम क्या बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं अ ऑब्लिक आ. ये नंबर 3 ले लूँ मैं, इसे, इसको 3 ले लेती हूँ, है 3. अ धन री हो तो अर हो जाता है ना. जैसे कि कृष्ण धन रिद्धि, रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि. अब बताओ कि इसमें अ है कि हाँ है, उसके परे री है तो री भी जाएगा और अ, ये दोनों एकादेश हो जाएगा अर. ये हालांकि नहीं काटे तो, पर आपको पता है इनको काट ही देना चाहिए. पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आप इसको रिपीट नहीं कर दें. कई स्टूडेंट्स जैसे क्या करते हैं, मैं इसको बता रही हूँ, ऐसे कर देते हैं रिद्धि, अर भी लिया है और ये री को कहते तो जिंदा ही रहेगा, मरेगा नहीं. भले ही भगवान पानी नहीं कहो, मर जा तो भी नहीं मरेगा, है ना. और ये क्या करेंगे फिर, गलत करेंगे क्वेश्चन. इसलिए क्या करते हैं, मैं तो क्या करती हूँ, इनको मार ही देती हूँ, मर जा. इसलिए कृष्ण में अ और या फिर एकादेश बोलती हूँ मैं, ठीक है ना. तो कृष्ण का अ और ये री अर कैसे होता है, देखो. कृष्ण में ये पहले तो अ गया तो ण के में आधा हो गया, उसके बाद में अ डाला तो ण पूरा हो गया, और फिर ये र की मात्रा जो है वो आएगी. अब अ के बाद में है र की मात्रा, ठीक है, अ के बाद में है, तो ये तो अ यहाँ रहा, तो ये बाद में यहाँ पे तो लगने से रही, यहाँ पे लगेगी फिर, है ना. अ र अ र अ र. अब र के आधा है, आधा इसलिए ये मात्रा लगाई मैंने. अगर र पूरा होता तो मैं आराम से लिख देती यहाँ पे, ण के बाद में र आराम से लिख देती, परंतु ये क्या है, आधा. समझ में आ रही है बच्चों? वापस सुन लो, देखो. कृष्ण में अ है और री है, री और अ री मिलके हो जाता है अर, ठीक है. कृष्ण, ण में अ डाल दिया, ठीक है, और ये दी लिखा मैंने, उसके बाद में ये र यहाँ डाल दिया, तो क्या बन गया, कृष्ण. अर ही तो करना है. और ये अपन क्यों कहते हैं मर गया, ताकि आप गलती से वापस इसको री को रिपीट किया नहीं, गलती हुई नहीं. छोटी सी गलती संधि को खराब कर देती है. अब देखो नेक्स्ट और समझाते हैं आपको. जैसे सेकंड है ग्रीष्म धन ऋतु, बिल्कुल मैथ्स जैसे, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा. ग्रीष्म में अ है, म पीछे अ है और ये री भी है,
ठीक है। जब कहीं पर भी देखना आप आ के बाद में री हो तो वो गुण संधि ही होगा और कोई संधि नहीं होगा। आप सोचेंगे मैडम इसमें अगर कोई दूसरी भी होगी ऐसे क्या ऐसी, तो नहीं, जो इसमें है वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में है वो इसमें नहीं है। तो आ के बाद में री अगर आपको दिख जाए तो आपको गुण संधि करना है, बस कुछ और कुछ टेंशन नहीं लेनी है। तो ग्रीष्म में ये भी गया ये भी गया, तो ग्रीष्म में ये गया तो म क्या में आधा हो गया। अब मैंने डाला इसमें और फिर मैंने इसमें र डाला, लेकिन र डालूँ कैसे, पहले कुछ और लिखूँ तो सही। ये फिर ये र डाला है ना। अब देखो बच्चों ये र मुझे तो दिख रहा है, ये इसमें ऐड किया और ये र, तो ऐसे समझ में आ रही है बात। बहुत ही सरल है, इससे सरल तो क्या होगा, इससे सरल कौन समझाएगा। अब देखो तीसरा करा देती हूँ एक और, वसंत ऋतु है क्या, वसंत धन ऋतु। अब देखो वसंत में है कि हाँ है, अब ये है और परे री है, अब भी गया और री भी गया, तो वसंत में क्या है कि मैं आधा हो गया और फिर मैंने डाला तो त पूरा हो गया और फिर ये र आधा है लिख नहीं सकते और ये टू, वसंत ऋतु ऐसे। ओके, तो री भी गया भी गया और ये र आधा र मुझे तो दिख रहा है है ना। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सरल है। अब देखो अब है ना ये वाला करते हैं, ऑब्लिक री हो तो इसको मैं एरो का चिन्ह लगा दें, कल लगाया याद है। अब मैं यहाँ पे और एरो का चिन्ह लगा के नया नियम लिखती हूँ कि नहीं धन अगर री हो तो भी होगा। आपको पता है गुण संधि और वृद्धि संधि आपस में बहुत मिलती जुलती है। गुण संधि में तो क्या होता है, होता है और वृद्धि संधि में आर होता है। गुण संधि में ए होता है, वृद्धि संधि में आई होता है। गुण संधि में ओ होता है, वृद्धि में औ होता है, मतलब वृद्धि हो गई, ओ का औ, ए का आई और अर का आर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। नाम से ही पता चलता है। लेकिन ये कौन सी संधि है, गुण संधि। अब गुण संधि में देखो बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान देना, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, महाधन ऋषि। ओके, महाधन ऋषि। अब देखो ध्यान रखना ऋषि कैसे लिखते हैं। अब महा में है कि हाँ है, परे री है कि हाँ है, ये भी गया ये भी गया, मह के मैं महा से क्या हो गया, ह हो गया, आ गया तो ह, हा में आ गया तो क्या हो गया, ह हो गया। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें डाला और ये महर्षि में महा में आ गया, ह हो गया, फिर मैंने इसमें ये इसमें ऐड कर दिया, मह। अब आ गया ना, ये स्वर गया तो कोई भी स्वर जाता है ना तो ये आधा हो जाता है, कोई भी स्वर जाएगा तो वो आधा हो जाएगा। जैसे कि अब आप कहोगे कि मैडम ये प था, ए गया तो ये प आधा हो गया सीधा। अब यूँ मत कहना मैडम ये प तो रहेगा ही रहेगा, अब ए गया तो क्या हो गया, प तो रहेगा ही, पर नहीं, कोई भी स्वर जाए तो वो आधा हो जाता है। बस कोई भी स्वर जाए तो व्यंजन आधा हो जाता है, चाहे वो ई हो चाहे ऊ हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने ऊ, यहाँ पे लिखा है मैंने चू। अब जैसे ही मैंने ये ऊ हटाया तो च के में आधा हो गया और प भी के में आधा हो गया। यूँ मत कह देना मैडम प तो है ही, तो है ही इसमें, नो, ये आधा हो गया। अब इसमें मैं अलग से लिखूँ क्या, हाँ फिर मैं कहूँगी ये प। ओके, तो अब ये भी आधा हो गया। अब मैंने डाला तो ह पूरा हो गया और ये काट दिया मैडम ने, वापस नहीं लिखना आपने। और शी, अब मेरे को र लिखना है ना, ये र डाला तो क्या हो गया, महर्षि। समझ में आई बात, क्या हो गया, महर्षि। अब देखो ब्रह्मा धन ऋषि है, जैसे ब्रह्मा धन ऋषि है, ध्यान देना भाई। ब्रह्मा में है कि हाँ है, री भी है, अब ये री मरेगा और को भी कहेगा मर जा, तो क्या हुआ, ब्रह्म के में आधा हो गया और डाला और फिर शी और ये र ये इसमें डाला मैंने और ये र, तो ब्रह्मर्षि क्या बन गया,
ब्रह्मर्षि। समझ में आ रहा है क्लासेस? बहुत सरल है, बस आपके करने पे है। पता नहीं कैसे करेंगे आप लोग, बहुत सरल है, कर लेंगे है ना। अब महाधन रिद्धि एक और करा रही हूँ इससे संबंधित, इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए। 10 बार समझाए तो एक बार तो समझ में आए ढंग से। अब महा में आ है और ये री है, ये भी गया ये भी गया। ह के में आधा हो गया, ठीक है, फिर अ डाला तो ह पूरा हो गया। ये दी है ही और ये र की मात्रा, ये अर है तो ये र की मात्रा, महर्दी। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको ये वाला करा दिया। कौन सा? ये 3rd नंबर, यहाँ मैं लिख देती हूँ 3rd, अर वाला है ना। अब मैं ना ये 4th नंबर करा रही हूँ। 4th नंबर यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगी, ये तो सबसे सरल है। अब आप कहोगे मैडम आपने ये नहीं कराया बड़ा वाला री। बड़ा वाला री का एग्जाम्पल नहीं है इसमें, बड़ा वाला री का है ही नहीं, छोटा ये इसी री का है, तो इसी री के मैंने कराए हैं, बड़े वाले री के है ही नहीं पुस्तक में, ठीक है। तो अपने टेंशन नहीं लेनी, पर नियम में तो है ना, नियम में तो ठीक है। और अगर बड़ा वाला री आ भी जाए तो होगा तो अ ही, ओके। अब अ/ री है तो क्या होगा? अल होगा। कैसे है मैं करके बताती हूँ आपको। जैसे तव धन ऋकार, ठीक है, ऋकार। अब तव व में अ है, तव अ आया पीछे और री भी है, तो ये दोनों के एकादेश हो गए, दोनों मर गए। व के में आधा हो गया, अ डाला, व पूरा हो गया। ल आधा है तो मैं अब क्या करूँ? अ तो है नहीं कि ल पूरा करो, आधा है तो रहने दो आधा। और ये कार बच्चा, री तो कट गया, ये कार, तव ऋकार। समझ में आई बात? नेक्स्ट मम धन ऋकार, मम धन ऋकार है जैसे ये, ठीक है। म में अ है कि हाँ है, ये भी मरेगा ये भी मरेगा। और म क्या में आधा हो गया, अ डाला, म पूरा हो गया। अब ये ल आधा है अलंत्य में, तो मैंने भी आधा लिख दिया, ये हो गया। समझ में आई बात? एक और करा देते हैं वो भी आपको। इसका नंबर 1 लगाएगी, इस मैडम नंबर 2, इसका मैडम ने नंबर 3। तव धन ऋदंत एक और है बस, फिर इसके एग्जाम्पल पूरे। त व में अ है क्या? हाँ है, ये गया ये भी गया, कौन आएगा? अल। पहले तो व के में आधा हो गया, अब मैंने इसमें क्या किया? अ डाल दिया। और अब क्या है? ल आधा का नहीं, ल आधा हो गया, फिर दंत, तव वृदंत। क्या हुआ? ल आधा आ गया, अ इसमें डाल दिया, अल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि मैडम ने आज क्या पढ़ाया? तो बच्चों इस प्रकार से 10th क्लास तो ध्यान रखियो आप, तो आपको पूरा अप टू डेट काम करना है, और प्लस कॉपी के बुक के अंदर जो भी एग्जाम्पल है वो करें। 9th क्लास व्याकरण की कोई भी बुक हो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने जो करा है उस फॉर्मूले से ही होगा, चाहे 10 उदाहरण हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उदाहरण चाहे कितने भी हो, फॉर्मूला यही रहेगा, इससे सरल तो है ही नहीं। अब देखो आज हमारी गुण संधि कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसको मैं नंबर 4 तो लिखा नहीं, इसको नंबर 4 लिख देती हूँ, ये नंबर 4, ओके, ये वाला और ये वाला नंबर 4, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, बड़े होशियार बच्चे हैं एकलव्य एकेडमी के, और इस बार का बैच तो बहुत ही होशियार है। मैडम सर कह रहे थे आपके, लक्ष्मी मैडम और डायरेक्टर सर माधव जी सर कह रहे थे हमारे बच्चे बहुत होशियार है। मैंने कहा देखूँ काम कंप्लीट आएगा तब मानूंगी मैं तो, ठीक है। और टेस्ट भी होगा, फर्स्ट टेस्ट होगा, तो उसमें भी पेपर मैं बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे करते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ, ठीक है, धन्यवाद।